हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जो जीवन यहाँ पर अब तक जिया है, जो अनुभव उनको मिले हैं, बहुत कुछ है उनके मन में, वो कुछ अपने मन के भावों को हमारे सामने बोलना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी 10th के छात्र तुषार कसोटिया को। मंच पर आए और अपने विचारों को हमारे सामने रखें। तुषार कसोटिया। तो दोस्तों, आज हम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जिसमें हम दुखी भी हैं और खुश भी हैं। खुशी इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि हमें यह स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। सच बताना दोस्तों, क्या तुम सभी स्कूल भूल जाओगे जो इतने सालों तक स्कूल में ही सीखा, वही सब हम अपने पेपरों में ही लिखा। जब हम जाएंगे यहाँ से बाहर निकल कर कहीं, तो स्कूल की पुरानी बातें याद आएंगी नहीं। इतनी सारी जो मस्ती की, क्या वो भूल पाओगे? सच बताना दोस्तों, क्या तुम ये स्कूल भूल जाओगे? वो जो चालू पीरियड में टिफिन का खुला और सारे दोस्तों का इकट्ठा हो जाए, फिर उनके हाथों पकड़े भी जाना, क्या ये सारे हमें फिर से जी पाओगे? सच बताना दोस्तों, क्या तुम सब ये स्कूल भूल जाओगे? फ्री पीरियड में ग्रुप बनाकर गाना गाना और मॉनिटर का अंक चलाना, फिर डर के मारे चुपचाप बैठ जाना, क्या फिर से वो बातें दोहरा पाओगे? सच बताना दोस्तों, क्या तुम सब ये स्कूल भूल जाओगे? क्या तुम लोगों ने सोचा जिसका मुंह देखे बिना तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता था, आज उन्हीं दोस्तों को तुम अधिका कहने आए हो? आसान थोड़ी होता है किसी जगह पर आना, वहाँ अच्छी तरह से घुल मिल जाना, फिर वहीं से निकल आना, वो बाईजी के डाल खाना, अरे अभी अभी पोछा लगाना है और फिर नहीं से आ रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, फिर बाईजी को छोटी सी मुस्कान देकर चले आना। आसान थोड़ी होता है यार ये सब भूल पाना। हिंदी कविताओं में थी कुछ अनोखी बात, और हिंदी वाली टीचर बहुत आसानी से समझा देती थी हर बात। मराठी के तो बहुत कठिन लगते थे शब्द, पर उन्हें भी आसान बना देते थे शिक्षक समझा के उनके अर्थ। इंग्लिश तो अब लगने लगी थी आसान जब से हमें मिले ऐसे टीचर जो इंग्लिश पढ़ाने में थे महान। गणित की सारी मुश्किलें दूर कर देते थे हम टीचर से कहकर, और हमारे टीचर कहती थी बच्चों कभी रुकना मत, ट्राई एंड एरर। विज्ञान भाग के यह नाम सुनकर बच्चे सहम से जाते थे, और जैसा कि आपको पता है जब हमारे कपलर महाशय के लॉ एग्जाम में आते दोस्त, तो बच्चे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। अब बात करते हैं विज्ञान के दूसरे भाग की, जिसका नाम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सच बताऊं तो इसकी समझ हमें बिल्कुल नहीं थी। जिस विषय में हम हड़प्पा संस्कृति से लेकर वर्तमान की प्राप्त कर लेते थे पूरी जानकारी, वह विषय इतिहास की तो था जान हमारी। जिस विषय में ढूंढी पूरी दुनिया और जाना पृथ्वी सच में होती है, जिसने हमें सिखाया वह था हमारा प्यारा अनुभव। वो जो बहुत कठिनता करना पेपर में छीटे, जिसका नाम सर सुनते ही सब कर जाते थे, वो थी हमारी पेरेंट्स मीटिंग। उस दिन कोई नहीं आना चाहता था, और जिससे पूछो हमारे पेरेंट्स से गाँव गए हैं यही मानना बताता था। जिसके नाम से हमारी ये स्कूल बनी वह के स्वामी विवेकानंद जी बड़े महान। हमारे लिए सभी शिक्षक थे एक समान, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, पर मक्खन तो उसी टीचर को लगाया जाता था जो आपकी बात सुनी थोड़ी ज्यादा। वैसे टीचर तो हमारी प्राइमरी की भी कम नहीं है, और कौन कहता है कि आज उन दीवारों में दम नहीं है। आज भी एक बार धड़कन थम सी जाती है जब हमें हमारी स्वर्गीय अलका टीचर की याद आती है। कौन है उनके परिचय से अनजान, कौन है उनकी परिचय से अनजान, वह थी हमारी स्कूल की जान। हमारी टीचर के कथन हमें आज तक है याद कि बच्चों प्रॉब्लम से कभी मत घबराना, क्योंकि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है। हमारे शिक्षकों में कुछ तो है विशेष, अभी भी बहुत कुछ उनसे सीखना रह गया है विशेष। यूं तो बहुत सारी बातें रह गई आदि, कहना तो और भी बहुत कुछ था, पर दोस्तों सच में सभी थोड़ा ही है बाकी। अंत में सभी शिक्षकों, स्टाफ मेंबर्स, मौसी, कैंटीन वाले हमारे मालिक, अगर कोई रह गया तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। मैं इन सभी मतलब स्कूल का आभारी रहूंगा। उन्होंने जो हमें दिया है वो किसी अन्य व्यक्ति से कम नहीं है। और आज की मेरी आखिरी बात कि आज कोई भी स्कूल को रोके उनका नहीं करेगा, क्योंकि हमने है यह ठाना
हमने ये ठाना कि आज स्कूल को हंसते हंसते बिता कर जाना, हंसते हंसते बिता कर जाना। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, तुमने सही बात बोली कि हम जो जितना समय हम लोगों ने बिताया है बच्चों के साथ वो कभी हम भूल नहीं सकते। अगर आप नहीं भूल सकते तो यकीन मानिए कि आपके कोई भी शिक्षक आपको भूल नहीं सकते। कभी भी आप कहीं भी किसी भी गली में किसी भी जगह पर मिलते हैं तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हम पूछ बैठते हैं और बेटा कैसे हो। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। आपके सामने 10C के छात्र कुशल बकोलिया अपने मनोबल के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है। कुशल। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जनों को, मेरे माता पिता के समान मेरे प्रिय शिक्षकों को और मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मेरी इन बातों को आप भाषण मत समझना, क्योंकि ये मेरे, आपके और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों के बीच की भावनाएं होंगी और आज हमारे यहाँ राज भी खुलेंगे। यह बात सुनी तो होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कामयाब होना है तो स्कूल लाइफ को पूरा करके उसे अलविदा कहना पड़ेगा। आज अलविदा कहने का दिन आ ही गया। अलविदा कहना तो नहीं है पर कहना पड़ेगा। स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन समान है। पहले दिन रोते रोते आए थे, आखिरी दिन जाते जाते आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि आज के बाद सबकी मंजिलें अलग होगी, सबके रास्ते अलग होंगे, पर यादें यही होंगी। स्कूल में सबसे पहले दोस्त बनते थे, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, पर दोस्त जरूर बनते थे। स्कूल के दोस्तों की बात ही अलग है, क्योंकि ये दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इनके साथ ही हम खाना खाते थे, हर बात को शेयर करते थे और छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते थे और आज किसका मजा लिया जाए इसका विचार विमर्श करते थे। खाना खाना यानी रिसर्च में खाना नहीं, छुप छुप कर लास्ट बेंच पर जाकर खाना और आगे से आवाज आती थी, हे भाई टिफिन पीछे तो बात कर। मजा जब आता था दोस्तों को किसी के नाम से चिढ़ाया जाता था, फिर वही तो आकर पूछता था, भाई मुझे किसके नाम से चिढ़ाया जाता है। और क्लास के टॉपर को अपने मार्क्स से ज्यादा लोगों के मार्क्स की चिंता रहती थी। रिजल्ट के समय गुस्सा बहुत आता था, जब अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, इसको सबसे ज्यादा नंबर आता था। अब क्लास मॉनिटर की बारी। हर बार मॉनिटर लड़की और लड़का हमेशा प्रीफेक्ट ही क्यों बनता है, क्योंकि बॉयज का दिल बहुत बड़ा होता है और वह टीचर का आज्ञा का पालन करते हुए कहते हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज फर्स्ट। शिक्षक और दोस्तों के अलावा हमारी यादों में बहुत लोग रहेंगे, यानी स्कूल के सिपाही, मौसी, वॉचमैन, कैंटीन वाले अंकल, गार्डनर और हमारे स्कूल की एक एक चीज जिनसे हम जुड़े हैं, चाहे वो छोटी सी चौक से लेकर पूरी स्कूल की इमारत हो। हमारे जीवन में माता पिता के बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे प्यारे शिक्षक। हमारे माता पिता के समान हमारे प्रिय शिक्षक। आप लोग सोच रहे होंगे हमारी बारी सबसे लास्ट में क्यों? अगर मैं आपके बारे में स्टार्ट में बोलना स्टार्ट कर देता तो मेरे दोस्तों की तो बारी ही नहीं आती, क्योंकि आप पर जितना बोला जाए उतना कम है। मैंने एक कविता लिखी है, जिन्होंने हमारे स्कूल को संवारा भी है, जिनके छात्र अभी लंदन और विदेश में भी है, वह हमारी गीता सिंह टीचर जी है। जिस कक्ष में जाने से लगता है डर, वह है 208, जहाँ रहते हैं अनीता डी सिंह टीचर जी, सुमन सिंह टीचर जी और सुलझाते हैं हर व्यक्ति की बात। और वही अनीता एन सिंह टीचर जी और बिंदु टीचर जी देती है उनका साथ और पढ़ाते हैं यह इतिहास और हिंदी का पाठ। इंग्लिश में हमें ईमेल था, इंग्लिश ऐसा पढ़ा है कि आज तक कोई ना फेल था। रूपाली टीचर की इंग्लिश, सोनाली टीचर का डांस और मोटाशी टीचर के सुरों में मेल था। अतार सर मराठी में है समर, मोरे सर किसी भी प्रोग्राम में ना होने देते थे अनर। दीपाली टीचर हमेशा लिखाती थी टेक्स्ट बुक में मराठी शब्दों के अर्थ। उत्तर से
दक्षिण पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण पश्चिम से पूर्व किस दिशा पर जाना है, किस दिशा पर, जिसने इतना अच्छे से समझाया वह है हमारे प्रदीप मिश्रा सर। प्रदीप मिश्रा सर ब्राजील की उच्च भूमि से लेकर भारत के मैदानी प्रदेश तक के स्वाध्याय, स्कूल में अनुशासनहीनता जैसा ना होने के अन्याय, वह हमारे उपाध्याय सर, वह हमारे उपाध्याय सर। विज्ञान भाग 2 की बात है निराली, विज्ञान भाग 2 की बात है निराली। प्रतिभा टीचर बताते थे शरीर का कौन सा भाग है खाली, शरीर का कौन सा भाग है खाली। दिल की धड़कन कितने बार धड़कने वाली, वैशाली टीचर की हर बात समझने वाली, हर बात समझने वाली। जिनसे प्रतियोगिताओं में मिलती थी सूचना, जिनसे प्रतियोगिताओं में मिलती थी सूचना, सुमन शर्मा टीचर देखती थी सबकी रचना, सबकी रचना। हर प्रतियोगिता में मिलती थी जिनसे प्रेरणा, हर प्रतियोगिताओं में मिलती थी जिनसे प्रेरणा। नम्रता टीचर आप हमें कभी मत भूलना, आप हमें कभी मत भूलना। जिस पीरियड का रहता था इंतजार, जिस पीरियड का रहता था इंतजार, चले थे जाते पूछने निर्मला टीचर को, कहते थे टीचर पीरियड खाली है, आ जाइए खेलने फिर से एक बार। कम समय में शुभम सर हमारे साथ घुल मिल गए, कम समय में शुभम सर हमारे साथ घुल मिल गए, इनका गुस्सा देखकर हम सब हिल गए। गणित का नाम सुनकर लगता था बहुत डर, गणित का नाम सुनकर लगता था बहुत डर, जिन्होंने ऐसा गुणफल निकालना सिखाया वह हमारे यूपी सिंह सर। विज्ञान जिनका विषय है, विज्ञान जिनका विषय है, दिल के बहुत सच्चे हैं, हमारे हर्षल सर बहुत अच्छे हैं, हमारे हर्षल सर बहुत अच्छे हैं। जो मेरे क्लास सर है, जो मेरे क्लास सर है, सर आपकी याद में हम जरूर आएंगे, आपकी याद में हम जरूर आएंगे, आपको हम कभी ना भूल पाएंगे, आपको हम कभी ना भूल पाएंगे। मैथ्स और साइंस पढ़ाते समय कहते थे समथिंग डू यू डू, समथिंग डू यू डू। विजय यादव सर आई लव यू टू, आई लव यू टू। अरुणा टीचर प्रीति टीचर के मोटिवेशन के चर्चे हजार, जो मैथ्स और साइंस पढ़ाए बार बार। हमें गलत राह पर चलने पर रोके, प्राइमरी की टीचर बहुत अनोखे। आज भी कभी वह दिखे तो उनसे मिलने के लिए हमारे कदम न रुके। मोबाइल पे जितने फीचर्स है उतनी पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में है, उसको इतने अच्छे से संभाले वह हमारी किशोरी टीचर है, वह हमारी किशोरी टीचर है। फीस भरने के काम से फॉर्म भरने का काम कर बहुत मेहनती और प्यारे हैं हमारे ऑफिस वर्कर। उनकी कहानी अनकही है जो हमारे स्कूल के सिपाही है, उनकी कहानी अनकही है जो हमारे स्कूल के सिपाही है। पहले सगे होते हैं पड़ोसी, सबसे प्यारे हमारे स्कूल के मौसी। मॉर्निंग के टीचर की बात अलग है, आप हमारी यादों में जजमन है, आप हमारी यादों में जजमन है। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब चलो अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। इन सभी शिक्षकों को हम धन्यवाद कहते हैं हमारी जिंदगी यादगार बनाने के लिए। और आप सबसे 2 इंग्लिश के वाक्य बोलूंगा, आई मिस यू, आई लव यू। कुशल ने गागर में सागर भर दिया, शायद ही कोई छूट गया होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास था। इसने एक बात कही कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अलविदा कहना ही पड़ता है, लेकिन अलविदा क्यों कहना पड़ता है कि जिंदगी एक शानदार सफर है, कोई मिलता है कोई जुदा होता है। इसी सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर विदा होता है। हमें अपनी मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ना ही होता है और लोग छूटते जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक नई याद बना के वो हमेशा ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। एक सुंदर गीत की तरफ अपनी मधुर आवाज से हमारे बीच माहौल को सुरीला बनाने के लिए आ रही है हमारी 10th की छात्रा ज्योति पाल। ज्योति
शान यूपी सिंचर जी महान, यूपी सिंचर जी महान। अच्छे शिक्षक ये हमारे हमको मराठी रोज पढ़ाते, शैतानी करने पर वो न डांटते, इसीलिए वो हमको भाते, इसीलिए वो हमको गाते। वो प्रिय मोरे सर कहलाते। प्रिय मोरे सर जी, आपकी बनाती रंग बिरंगे फूलों से संसार को एक सुंदर बाग बनाती, जो तारों को भी रोशनी देकर कुछ सूरज बनकर जगमगाती। वे सबसे निराली सोनाली टीचर हमारी, सोनाली टीचर हमारी। एक अनोखा सफर था मेरा, बड़ी याद आएगी हमारे क्लास और विद्यालय की। जो भी पल गुजारे आपके साथ, आप वो सब बीते शानदार। आपकी हर एक याद को ताम में सजो कर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी तो आपके हो जाएंगी नम। भोर गमगीन होकर खबर ये लाई है, भोर गमगीन होकर खबर ये लाई है, दिल भी बेचैन है, धूप घबराई है। आप हमें बैरल दे दे मगर दिल सुलगने लगा और आग भराई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर खुशी, आप लोगों का मनोगत सुन के तो हमारी आंखें भर आ रही है। कैसे भूलेंगे आप लोगों को। चलते हुए एक सुंदर समूह गीत की तरफ, जिसको लेकर आ रहे हैं तनु, पायल, मोनी। एक सुंदर
जिनके साथ हम लोग स्कूल आया करते थे वो कल से अलग हो जाएंगे। कल से सब कुछ बदल जाएगा। जिस जगह हमें आने का मन नहीं था अब उस जगह से जाने का मन नहीं करता। एक क्लासरूम के दरवाजे कल से सब बंद हो जाएंगे। इन दरवाजों के साथ कुछ यादें बंद हो जाएंगी। कुछ यादों को छोड़ कर जाएंगे और कुछ यादों को साथ ले जाएंगे। हमसे पहले भी यहाँ कोई बैठा होगा और हमारे बाद भी कोई बैठेगा, पर दिल से ये जगह हमेशा हमारी ही रहेगी। इस जगह को छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता, पर स्कूल की बेल बजते ही हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। कल से सब बदल जाएगा क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन है। आपसे तुम तक आने का सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे को कब से इतना जानने लगे पता ही नहीं चला। स्कूल में होता है ना वो इंसान जिसे सारी रास्ता पता होती है। मुझे लगता है वो इंसान तुम ही हो। कल से सब बदल जाएगा। तुम्हें याद है हम दोस्त कैसे बने थे? मुझे तो नहीं याद है क्योंकि जब अपने आप ही चलता गया पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। कल से सब बदल जाएगा क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन है। धन्यवाद। एकल गीत के लिए मैं पुनः मंच पर बुलाना चाहूंगी सपना भट्ट को। एकल गीत के लिए सपना भट्ट। जिसे देते हैं हर वक्त सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम
थैंक यू। बहुत डर रहा था बच्चा कि पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी इच्छा थी, इसलिए बच्चों जितने भी विद्यार्थियों ने अपने मनोगत को प्रस्तुत किया, अपने गीत को प्रस्तुत किया, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अब आप लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, बहुत सारी बातें हमें आपने अपने मन की बातें हमसे शेयर की, तो अब बारी आती है हमारे परिवार की तरफ से। अब हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि हमारे मन में भी आप सभी को लेकर बहुत सारे विचार हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बिंदु द्विवेदी मैम को, जो अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। हमारे विद्यालय की सहपर्यवेक्षिका डॉक्टर बिंदु द्विवेदी मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय हम सभी के श्रद्धेय श्री अशोक वशिष्ठ सर जी को नमन करती हूँ कि वे आज यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर उपस्थित हमारे विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य आदरणीय गीता जी, सभी अधिकारीगण को नमन करते हुए मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन को आप एक दौलत के रूप में अपने यादों की तिजोरी में हमेशा के लिए सहेज कर ले जाएंगे। आज जिन पलों को आप यहाँ जिएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वह फूल बनकर हमेशा आपके मन को महकाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, किसी ने बहुत खूब कहा है और मुझे लगता है बहुत ठीक भी कहा है कि जीवन में दो बातें बहुत कठिन होती हैं। पहली बात कि पहले किसी को मिलकर हेलो कहना और आपस की दूरी को मिटाना, और दूसरी बात है कि विदाई के समय में अलविदा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चय ही आपके बातों से बच्चों को प्रेरणा मिली होगी। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी सहपर्यवेक्षिका अनीता सिंह मैम को। बच्चों पहले मैम कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने भाव को कविता में पिरोकर आपके सामने लेकर आई हैं। उनकी खुद की लिखी कविता है बच्चों, तो आइए सुनते हैं अनीता सिंह मैम के उनके द्वारा रचित सुंदर कविता। मंच पर विराजमान परम आदरणीय जन, हमारे शिक्षक साथी और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आप अभी हमारे लिए नन्हे मुन्ने ही हैं। अब धीरे धीरे आपके पंख लग रहे हैं, तो उसी आत्मविश्वास के साथ कि अभी आपके पंख भी लग गए हैं और आप आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो। तो बच्चों, इसी शुभकामना के साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर वो उड़ान भरने की ताकत आ गई है। सात सुरों के सरगम से साज बना दो तुम, सात सुरों के सरगम से साज बना दो तुम। नौसिखिए परिंदे नहीं, नौसिखिए परिंदे नहीं, अब बाज बन जाओ तुम, अब बाज बन जाओ तुम। शोरगुल से दूर रहकर, शोरगुल से दूर रहकर तल्लीन रहो नित कर में, शोरगुल से दूर रहकर तल्लीन रहो नित कर में। किंतु एक दिन दुनिया, किंतु एक दिन दुनिया की आवाज बन जाओ तुम, एक दिन दुनिया की आवाज बन जाओ तुम। अब समंदर भी तुम्हारा है बच्चों, अब समुंदर भी तुम्हारा है, कश्ती भी है तुम्हारी। अब समुंदर भी तुम्हारा है कश्ती भी तुम्हारी। इन छोटी छोटी कश्तियों को एक दिन जहाज बना दो तुम, एक दिन जहाज बना दो तुम। बना दे कोई कितना भी बुर्ज खलीफा, बना दे कोई कितना भी बुर्ज खलीफा इस धरा पे, किंतु अब अपने हुनर से ताज बना दो तुम, ताज बना दो तुम। न सीखना किसी
बच्चों, किसी के बुढ़ावे में नहीं आना है, भटकावे में नहीं आना है। न सीखना किसी से अंधविश्वास की बातें, न सीखना किसी से अंधविश्वास की बातें। भरोसा हो अपनी मेहनत पर, भरोसा हो अपनी मेहनत पर। नया रिवाज बना दो तुम, नया रिवाज बना दो तुम। और अंत में ढूंढना अपना मजहब, ढूंढना अपना मजहब ज्ञान भरी किताबों में, ढूंढना अपना मजहब ज्ञान भरी किताबों में। उसी की करो आरती, उसी की करो आरती। वही नमाज बना दो तुम, वही नमाज बना दो तुम। इसी धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही प्रेरक कविता प्रस्तुत की। इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगी बच्चों आपके लिए, अभी अभी दिमाग में आया है तो बोल देती हूँ। उड़ो ऐसे आसमान में कि जैसे हो पतंग, उड़ो ऐसे आसमान में जैसे हो पतंग। दिखा दो ऐसे कारनामे जिसे देख के दुनिया रह जाए दंग। बच्चों, प्रेरणा की बात हो और प्रेरक विचारों की बात हो जिससे हमारे अंदर जोश आए, तो हम अनीता डी मैम को कैसे भूल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारी विद्यालय की पर्यवेक्षिका श्रीमती अनीता डी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अपने प्रेरक और जोशीले विचारों से आपको प्रेरित करेंगी। अनीता डी मैम। प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ यदि संस्कार का सम्मेलन हो तो फिर अलग से कुछ व्यवहार में लाने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं यहाँ से इतने देर से जो देख रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कि बच्चों आपको बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। और मुझे गर्व है, ये गर्व मुझे पहले से था और ये गर्व आज अपने पूरे रूप में पहुंच चुका है, पूरे विश्वास में, विश्वास के आकार में। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा ही, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा ही। जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा ही। यह के इंसान चमक नहीं सकता, बिना प्रयत्न के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उस दिए से तो उजाला होगा ही। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे ही आपके विचारों से बच्चे अभिभूत हुए होंगे, प्रेरणा भी होगी। और बच्चों, ये कहने की बात नहीं है, कभी भी अगर हमारी जरूरत हो तो आप बेहिचक हमारे पास चले आइए। अभी महफिल में और उमंग बाकी है, भरने उत्सव में कुछ और रंग बाकी है। थोड़ा ठहरो, शांत हो जाओ बच्चों। विजय सर के गीत का उमंग अभी बाकी है। मंच पर बुला रही हूँ श्री विजय यादव सर जी को, वो अपनी स्वरचित कविता हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। श्री विजय यादव सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख अतिथि और महानुभाव लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। धुन है सावन का महीना पवन करे सो। कंपटीशन के युग में बड़ी है खींचातान, कंपटीशन के युग में बड़ी है खींचातान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। कंपटीशन के युग में बड़ी है खींचातान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। कुछ दोस्तों का संग आज छूट जाएगा, बीता हुआ है लम्हा बहुत याद आएगा। कुछ दोस्तों का संग आज छूट जाएगा,
अपनापन यूं रखना, ना होना कभी अनजान। अपनापन यूं रखना, ना होना कभी अनजान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। गुरुओं ने थोड़ा तुम पर शासन लगाया था, भटकन राहों से इसलिए धमकाया था। गुरुओं ने थोड़ा तुम पर शासन लगाया था, भटकन राहों से इसलिए धमकाया था। याद उन सभी को है तुम सबकी शैतानियां, करते थे जो तुम कभी नादानियां। तू चले जाने से तुमरे बगिया हो जाएगी सुनसान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। तुमको पढ़ाने में जी मजा बहुत आता था, तुमको पढ़ाने में जी मजा बहुत आता था। तुमसे पुराना हम सब का कोई नाता है, पर लिख करके दुनिया का अंधेरा जो चीर, नया युग निर्माता बनकर चमका दो तुम तकदीर। डट जाओ पढ़ने में, करो न ज्यादा आराम। डट जाओ पढ़ने में, करो न ज्यादा आराम। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। पास सभी को अच्छे नंबर से है होना, इधर उधर की बातों में अब नहीं खोना। बीत गए दिन सारे, अब आया परीक्षा मुकाम। खूब लगन से पढ़ कर देना इसको तुम अंजाम। समय बड़ा है कीमती, समय बड़ा है कीमती, गुरु के है रहे तुम ज्ञान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। माँ शारदा की तुम पर कृपा हो जाए, जीवन में कामयाबी हर कोई पाए। मेहनत से ही मिलेगा जिसका है तुम्हें अरमान। मेहनत से ही मिलेगा जिसका है तुम्हें अरमान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। कंपटीशन के युग में बड़ी है खींचातान। कंपटीशन के युग में बड़ी है खींचातान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। पर लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं होगे परेशान। धन्यवाद। आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। बच्चों, सच है कि एक प्रेरक व्यक्तित्व, समाज की दिशा को बदलने वाला व्यक्तित्व ही उचित मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक वशिष्ठ सर जी से निवेदन करूंगी कि वो अगर उनका थोड़ा भी मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिल जाए सर, तो ये सोने पे सुहागा होगा। आदरणीय अशोक वशिष्ठ सर जी। प्रधानाध्यापिका नीता सिंह जी, हमारे इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल जी और हमारे सभी पर्यवेक्षक और इस महान संस्था के महान विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक और प्यारे बच्चों, तो आज का दिन आप विदाई भूल जाइए। ये तो जीवन में मिलना बिछड़ना और नयों से मिलना चलता रहेगा, लेकिन एक दावा है कि यहाँ जिनसे आप मिले, खास करके जिनसे आपका मन मिला है, आप जीवन के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, उन्हें
भूल नहीं पाएंगे और विशेषकर इस विद्यालय को नहीं भूल पाएंगे। मैं आज तक अपने उस विद्यालय को नहीं भूल पाया हूँ जहाँ मैंने 8वीं और 10वीं तक की परीक्षा पास की थी या वहाँ पढ़ाई की। मैं सुन रहा था कि आज आपको कांटा भी लगा है ना, कचरा आपने आंखों में भी डाला और चैन भी उजड़ गया है ना। ये मस्ती का समय है थोड़ा सा, लेकिन आने वाले जो 22 दिन हैं वो आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आज जो मस्ती करोगे आप पूरे दिन बेफिक्र होकर, आज आपको कोई टोकने वाला नहीं है, ना यहाँ ना आपके परिवार में, क्योंकि वो जानते हैं कि आज आप एक मूड में हैं। और एक चीज और मेरे समझ में आ रही है आपको देखकर कि आज खास करके जो हमारी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके माता पिता की नजरों में आज आप कुछ और हो जाओगे। हाँ, विद्या इतनी बड़ी हो गई। और जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके माता पिता की ये सोचेंगे हाँ ये तो कल तक हाफ पैंट तो घुमा करता था, आज तो ये छोटे छोटे नहीं, इतना बड़ा हो गया, मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। तो हम यहाँ इस वर्ष 10th में जो भी विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको फर्स्ट 3 बॉयज, फर्स्ट 3 गर्ल्स, उनको हम एक अच्छी सम्मानित धनराशि देकर यहाँ सम्मानित करेंगे, ताकि और लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना है। भले मैं जानता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के 3 लोग आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए तो हम सबको दे पाए समान रूप से राशि। तो इस तरह की तैयारी आप करिए और अपने आप को झोंक दीजिए कल से पढ़ाई में। केवल पढ़ाई, लेकिन 6 से 7 घंटे आप जरूर सोइए। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और अनंत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाने के लिए, इस अवसर का गवाह बनने के लिए, आमंत्रित करने के लिए गीता जी आपका और सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो निश्चय ही 10वीं के रिजल्ट में और आगे भी भविष्य में हमारा विद्यालय परिवार का और हमारे संस्था का नाम जरूर रोशन करेंगे। बच्चों, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। हमारे बीच विवेकानंद इंग्लिश मीडियम की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रणति मित्रा मैम उपस्थित हैं। मैम, आपसे अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द हमारे विद्यार्थियों के लिए कहें। बच्चों, तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए। Good afternoon, all of you. Respected people on the dais, respected teachers, and all my beloved students. आज पता है आप लोग इतने सब लोगों को सुन रहे हैं, शायद थोड़ा बोर भी फील कर रहे होंगे। Yes, so I won't be taking much of your time. Just want to wish you all the best for your final examinations, all the best for your future prospects, and wish and pray to God that you all be blessed with whatever field you go, and may all your dreams come true. Thank you very much. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चों, जिसका आपको इंतजार है मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य, हम सबकी प्यारी आदरणीय श्रीमती गीता मैम का। मैम, आप आए और अपने विचारों से बच्चों को प्रेरित करें। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और प्यारे बच्चों, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। अभी भूख भी लगी है सबको, है कि नहीं? तो मैं आपका बहुत थोड़ा समय लूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्यारे बच्चों,
300 से ज़्यादा फ्रैक्चर वाले तैराकी मोइन ने बढ़ाया हौसला। बोले जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है गज आसमान का। ऐसे अनेक कारण है जिन्होंने अपने जिद, लगन, विश्वास व कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। प्यारे बच्चों, यही होगी बच्चों ने पेरेंट्स के मार्क्स देखे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे। कुछ बच्चों ने मेहनत शुरू से किया है, कुछ आजमाइश के बाद, पर अब समय बीत गया है जो आने वाला नहीं है। जो समय है उसका सही उपयोग करें तो अभी भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत से बच्चों को अभी चिंता होगी कि हमारे पास कम समय है और 9 सब्जेक्ट है जिनकी कैसे तैयारी होगी। उसके लिए थोड़ा सा चिंता दूर करना चाहूंगी। आपके पास कितना समय है यह बताकर थोड़ी चिंता दूर करूंगी। आप सभी जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? इतने 12 का 24 घंटे होते हैं। आज के बाद आपके पास कुल 20 दिन है। 24 घंटे में से आपको सर ने भी बताया कि 6 से 7 घंटा सोना जरूरी है। नींद पूरी होगी तो ही आपके दिमाग भी सही से काम करेगा। तो मैंने 7 घंटा सोना लिया, सोना लीजिए तो सोना है, और 2 घंटा आपको बीच में खाना, नाश्ता, कुछ फ्रेश होना, टोटल 9 घंटे। 24 में से 9 घंटे माइनस किए तो भी 15 घंटे बचते हैं। और आपके पास आज के बाद मैंने सिर्फ 20 दिन लिए हैं। 20 दिन अर्थात 20 पूरे 15 घंटा अर्थात 300 घंटे हैं आपके पास। 9 सब्जेक्ट डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 33 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। तो 33 घंटा एक सब्जेक्ट में आप बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं, पर उस समय का भरपूर उपयोग पढ़ाई के लिए सही तरीके से करोगे तो अभी भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अंत में प्यारे बच्चों यही होगी कि आपको जीवन में, सर ने भी कहा कि विदाई अर्थात दुख नहीं है, आप आगे बढ़ने का एक मार्ग है उज्जवल। यही कहूंगी कि बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तो भी घबराना नहीं है। आपका विश्वास, साहस, धैर्य और कठिन परिश्रम ही है जो भविष्य में आपको आगे की ओर ले जाएगा। अंत में मैं यही बोलूंगी कि उज्जवल भविष्य के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी और यही मैं समाप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम के यानी केवल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं, आभार प्रदर्शन की तरफ। आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती वैशाली राजपूत मैम को। मैम आए और आभार का भार स्वीकार करें। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। सर, आज आप आए, हम सभी को बहुत खुशी हुई है। बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आभार का भार समापन जल्दी करूंगी। क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, मौका था दिन आपके मुस्कुराने पर। जहां भी हो कामयाबी की मिसाल बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हम आपके जाने पर, लेकिन अधूरा लगेगा हमको आपके जाने पर। इसलिए जब भी याद आए स्कूल में हमेशा आते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में अतिथि महोदय हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री वशिष्ठ अशोक वशिष्ठ जी, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपके शब्दों से हमें जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आज हर दिन जगी है। सलामत रहे आपका एक उज्जवल व्यक्तिमत्व, सलामत रहे आपका एक उज्जवल व्यक्तिमत्व। आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बढ़ी है, आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बढ़ी
जिनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। खुशियाँ भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है मैडम। खुशियाँ भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। हमारी पर्यवेक्षिका श्रीमती अनिता डीसीओ मैडम, श्रीमती संजीवनी सतपाल मैडम, सहायक पर्यवेक्षिका श्रीमती अनिता एमसीओ मैडम, श्रीमती डॉक्टर बिंदु द्विवेदी मैडम, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आप सभी के भाषण से बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली है। उसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन से हुई है। इसमें सहभागी थे हमारी शिक्षिका श्रीमती मनीषा गोस्वामी मैडम तथा श्रीमती सुमन शर्मा मैडम। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज कल इस कार्यक्रम की मंच सज्जा आप देख ही रहे हैं। बहुत सुंदरता से मंच को सजाया हुआ है। बैठक व्यवस्था और सजावट में कार्यरत हमारे शिक्षक श्री अनिल पाटिल सर, श्री बीएच पाटिल सर, यह हमारे कला के शिक्षक है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो उनकी प्रभावित कला से हमें हमेशा प्रफुल्लित और आकर्षित करते हैं। इनके साथ थे प्रीति मैडम तथा दीपाली कामले मैडम। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज निमंत्रण का भार जिन्होंने संभाला है वह हमारी श्रीमती अरुणा मिश्रा मैडम जी तथा श्रीमती वसुमती मैडम जी, श्रीमती प्रतिभा पाल मैडम जी, श्री विजय शंकर यादव जी। इन सभी ने अपने तजुर्बे की साक्ष्य देते हुए यह सिद्ध किया है कि प्रोग्राम में सभी को साथ में लाना और आनंद लेना यह कोई इनसे सीखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज खेल मस्ती में खिलाएंगे, प्रोग्राम को रंगीन बनाएंगे ऐसे शिक्षक जो है हमारे, उनका आभार ज्ञापन हम यहाँ करेंगे। श्रीमती प्रभा मैडम जी, श्रीमती रूपाली कमले मैडम जी, श्रीमती सोनाली इंदरिया मैडम जी, श्रीमती प्रीति सिंह मैडम जी तथा श्री मोरे सर, इनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। खान पान से बनती है सेहत, अच्छा लगा? खान पान से बनती है सेहत, उस खान पान से शुद्ध विचार, उसकी व्यवस्था संभाले हैं हमारे शिक्षक श्री प्रदीप मिश्रा सर जी, श्री अवतार सर जी, श्री यूपी सिंह सर जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन है शिक्षा का प्राण,
कार्यक्रम की समाप्ति की मैं यहाँ पे घोषणा करती हूँ। हम हमारे विद्यालय के पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि को लेकर भोजन की तरफ प्रस्थान करें। बच्चों, एक 3 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाया गया है। वो वीडियो देखने के बाद आप भोजन के लिए जाएंगे और तुरंत यहाँ पर आके आपको बैठना है, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम है वो अभी बाकी है। तो आप खाना खा लीजिए, उसके बाद वापस आइए। वीडियो विद्यार्थियों 3 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप तुरंत यहाँ से सामने वाले हॉल में जाएंगे। लड़कियाँ लाइब्रेरी की तरफ से लाइन में जाएंगी और लड़के उधर जो पोर्ट पिलर बने हैं उधर दूसरा काउंटर लगा है उस तरफ जाएंगे। लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए अलग अलग लाइन बनी है। और सर वीडियो तुरंत चालू करें। आज विद्यालय का वो आखिरी दिन जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा दिन जब एहसास हो रहा है ये चेहरे, ये मस्ती, ये दोस्त, टीचर्स सब छूट जाएंगे। कल शायद ये संपर्क भी छूट जाएंगे। आज लास्ट दिन है उन सभी पलों का जो हमने 10 साल साथ में बनाए हैं। एक खुशी भी है, ज़िंदगी अब एक नया मोड़ लेगी, और दुख भी, उन सभी पुरानी यादों और दौर का एक फ्लैशबैक सामने है जिससे वो हर दिन याद आ रहे हैं। जब दोस्तों के साथ लड़ाई हुआ करती थी, मस्ती हुआ करती थी, टिफ़िन चुराते थे, बहाने बनाते थे, हर स्पेशल मोमेंट पर साथ में मुस्कुराते थे। वो प्यारी सी स्कूल ट्रिप, टीचर्स की डांट फटकार, वो पीटीए मीटिंग का डर, अरे भाई अब तो पोल खुल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे शिक्षकों की। संघर्ष को इबादत की तरह करवाते हैं, संघर्ष को इबादत की तरह करवाते हैं, छात्रों को इस जग में सफल बनाते हैं। क्या लिखूं अपने महान गुरुजनों के बारे में, क्या लिखूं अपने महान गुरुजनों के बारे में, अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। इनका दर्जा तो माता पिता से भी बढ़कर है, तभी तो रब भी इनको सलाम करते हैं, तभी तो रब भी इनको सलाम करते हैं। इनके ज्ञान से झरना बहता है, इनके ज्ञान से झरना बहता है, इनके कदमों में ही शिष्य का जीवन रहता है, शिष्य का जीवन रहता है। शिक्षक चिराग की वो रोशनी है, शिक्षक चिराग की वो रोशनी है जो अंधकार को दूर भगाते हैं, जो अंधकार को दूर भगाते हैं। इनके हाथ में वो ज्ञान की कुंजी है, इनके हाथ में वो ज्ञान की कुंजी है जो सम्मान से हमें जीना सिखाती है, सम्मान से हमें जीना सिखाती है। और एक सवाल है मन में, क्या कोई बताएगा क्यों छोड़कर जाना है, क्यों छोड़कर जाना है? हमारा विद्यालय तो खुशियों का खजाना है, हमारा विद्यालय तो खुशियों का खजाना है। वो यादें कैसे भुलाएंगे जब छोटी छोटी बात पर खट्टी हो जाती थी, 2 उंगली जोड़कर फिर बट्टी हो जाती थी। दुख छुपाने का भी बहाना होगा, अपने दोस्तों से मिलने भी पूछ कर आना होगा। आज वो आखिरी दिन है बचपन और बचपना दिखाने का, खुलकर हंसने और हंसाने का, चलो गाने और गुनगुनाने का, जो थोड़े गुस्सा हैं उन दोस्तों को मनाने का। चलो ना ये गिले शिकवे भुलाते हैं, आज विद्यालय का आखिरी दिन है तो थोड़ा यादगार बनाते हैं। झगड़ा होने पर अरे चल ना मेरे पैसे का वड़ा पाव खिलाता हूँ, ये कहकर मनाते थे। क्लास में बैठकर चॉकलेट खाते और नोटबुक से मुँह छिपाते थे। कई बार पकड़े भी गए पर हम कहाँ अपनी शैतानियों से बाज आते थे। वो चौक के छोटे छोटे टुकड़े जो दोस्तों पर फेंका करते थे, वो कागज़ की बॉल बनाकर जब हम क्रिकेट खेला करते थे। फेयरवेल जिसे कहा तो पार्टी जाता है, पर ये वाली पार्टी आँखों में आंसू लाता है, आँखों में आंसू लाता है।
मन में सिर्फ सोचिए कौन सा सॉन्ग है, मुंह पे नहीं, मन में सोचिए। आप सभी को बाय हार्ट है, मैं सुन रही हूँ। Gajna,
थैंक यू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़े 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 अगर किसी ने सबको पीछे छोड़कर ऐसे टॉप किया तो सोचो सोचो
have to answer. कौन से भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो, but I have written these questions in English. What makes you different from the other competing today? मतलब जो अदर गर्ल्स आपके साथ कंपटीशन आज कर रही थी, उन सब में से आप डिफरेंट कैसे हो? आंसर. बिकॉज ऑफ माई एक्सप्रेशन, मैं अपने एक्सप्रेशन की वजह से शायद और इतना कुछ नहीं सकते नहीं है, सब अच्छे कॉम्पिटिटर है, बस जीतना है, यही मेरे में जीतने की इच्छा है, बस बाकी में है पता नहीं, जीतना है इसलिए शायद ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ, बस. थैंक यू. I think you have seen the movie. One day अगर आपको किसी कुर्सी का अधिकार प्राप्त हो, कुर्सी means anything, chief minister, prime minister, anything, तो कौन सा पहला अहम डिसीजन आप लोगे? अगर आपको वो अधिकार प्राप्त हुआ है उस शख्स से बैठने का, और अगर आपको वो वादा की जाए कि एक कोई तो डिसीजन आपको आपके देश के लिए लेना है, तो कौन सा डिसीजन आप लोगे अगर आपको पावर दिया जाए? और क्यों लोगे? वाई? इस भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, जो कम करने के लिए, स्टडी के लिए, जो हर रिलीजन के लिए जो भी होता है, जब संजना का आंसर आपने समझा है, फिर से रिपीट करो बच्चा. अगर आपको एक विशेष अधिकार पावर मिल जाए तो आप एक कौन सा ऐसा डिसीजन आपके देश के लिए लोगे? टीचर जो स्टडी के लिए हर कॉलेज मतलब हर स्कूल्स में होता है, कास्ट के ऊपर जो 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 भी होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं, भेदभाव नहीं जाते हैं, रिजर्वेशन किए जाते हैं कास्ट के हिसाब से, तो वो नहीं होना चाहिए. मैं उसे बंद करना चाहूँगा. ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट भूमिका. मैं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकली एजुकेशन बहुत कम होती है. क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पहले साइंस मैथ इतना नहीं पसंद था, और ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से साइंस और मैथ समझ पाती हूँ, और साइंस और मैथ में ज़्यादा अच्छा ट्यूशन देती हूँ. अगर बच्चे साइंस और मैथ को ज़्यादा अच्छे से समझ ले तो ऑब्वियसली फ्यूचर बहुत अच्छा होगा हमारे देश का. और सेकेंड, लड़कियों के लिए कुछ कानून लाऊंगी, क्योंकि एक लड़की होने के नाते बहुत से डर होते हैं मुझे, मेरे फैमिली को, तो इसीलिए लड़कियों के लिए और एजुकेशन सिस्टम बदलाव. बच्चों, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल आंसर नहीं देना है, सोचिए, समझिए, सटीक आंसर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुषार, who is your role model? You can answer this in English, Hindi or any language. Who is your role model? My role model is सोनाली टीचर, क्योंकि सोनाली टीचर के विचार मतलब वो सबसे अलग है, सब हमारी बातें समझती है, मतलब उनकी जो फिलॉसफी है वो भी सबसे अलग है. तो मैं उनके जैसा बनना चाहूँगा, इंसान बनना चाहूँगा. बाकी करियर तो मेरे ऊपर ही है, मैं किस हिसाब से पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, उसके ऊपर. Very good, Deepak. I was about to ask you why, but you have already given the answer. Clap for Sonali teacher 2. Everyone. Now next question to you. Sanjana, the question is, what is your biggest fear? ऐसी कौन सी चीज जिससे आप बहुत ही ज्यादा डरते हो? What is your biggest fear? It can be anything. How you will out of that fear? Means if you have that fear, how you will overcome? फर्स्ट तो है स्टेज पे परफॉर्म करना, जिससे मुझे बहुत डर लगता है. और अभी मराठी वाला हुआ था, मराठी डे पे जो कंपटीशन हुआ
और टीचर ने ये भी पूछा है कि आप उस डर को दूर करने के लिए कैसे उसको दूर करेंगे। मैम मैं हर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहूँगी जो है जिससे जितना मुझको। Okay, well done. Good answer. Next question. Yuvraj, if you could visit any place in the world, where would you go and why? अगर मौका मिला एक किसी देश में या शहर में जाने का, तो which place you will select and why you will go there? मैं वैसे तो इंडिया में रहना चाहूँगा, बट माय फेवरेट प्लेस इज क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे एक्टिंग सीखनी है और आगे एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। तो उसके लिए पहले मैं अपना बैकअप प्लान बनाऊंगा, बाद में अमेरिका जाऊंगा और एक्टिंग सीख के वापस आके एक्टिंग करूँगा। Very good. I have a very complicated. You're very. And the last question is to Tushar. Tushar. The question is, if you have only one wish, what would you wish for? सिर्फ एक ही इच्छा, आखिरी इच्छा जो कहते हैं, what would you wish for? सोच समझ के आंसर देना बेटा। You are a bunch of talent in this school, so think and then answer. ऐसा देखा जाए तो मेरी सबसे बड़ी विश है मेरे मम्मी पापा को पूरे विश्व में घुमाना, क्योंकि उनकी वजह से मैं हूँ और मेरे वजह से वो लोग हैं। बस उनको पूरी दुनिया में घुमाना है, वो भी मेरे पैसे से, बस। बेटा हुआ, very good. And judges, now all the 3 rounds over. Now you just decide who is Mr. Vivek and who is Miss Vivek. मैडम अभी कुछ ही महीनों में रिटायर्ड होने वाले हैं। मिस्टर विवेक का खिताब आज जिसने जीता है वो है क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, युवराज की क्लास टीचर आप प्लीज मंच पर आ जाए। सहज को पकड़िए। हाँ मैम इधर, मैम यहाँ प्रतिभा मैम यहाँ। हेलो, एक मिनट। हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, मैं जयंती ठाकुर आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं भी 100वीं की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं 81 की बैच की थी और आप लोगों को अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ मिस विवेक, नाम है भूमिका।